हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 पहले से ही अपलोड है, आप उसको देख लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग जो है प्रोटीन्स को कंप्लीट करेंगे, फिर विटामिन्स को एंड देन न्यूक्लिक एसिड्स को। सबसे पहले देखिए प्रोटीन क्या होती है। तो प्रोटीन जो होती है पॉलीमर होती हैं अल्फा अमीनो एसिड से, मतलब कई सारे अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तब जाके हमें प्रोटीन मिलती है। अब अल्फा अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो अल्फा बीटा गामा इस तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं। अल्फा बीटा गामा ये सब पोजीशन पे डिपेंड करता है, बस आपको ये याद रखना कि पॉलीमर होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स के। अब अमीनो एसिड्स में अमीनो मतलब एक तो अमाइन का ग्रुप होता है और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका एसिड ग्रुप लगा है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। अब जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिर्फ हमें अल्फा अमीनो एसिड्स ही मिलते हैं, यानी बीटा गामा ये नहीं मिलते, सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे ग्लाइसिन और टायरोसिन। टायरोसिन जो होता है वो हमें चीज़ से मिलता है, ग्लाइसिन जो होता है वो स्वीट होता है इन टेस्ट। यहाँ हम अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखिए। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो या तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं या फिर नॉन इसेंशियल। इसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज तो नहीं होते पर हमारी डाइट के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं। नॉन इसेंशियल में आपका ग्लाइसिन एग्जाम्पल है और इसेंशियल में आपका लाइसाइन। ठीक है, यहाँ पर अमीनो एसिड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अमीनो एसिड जो होते हैं कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये जनरली सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जो अमीनो ग्रुप होता है वो बेसिक होता है नेचर में और एसिडिक ग्रुप जुड़ा होता है। जब एसिड प्लस बेस बनता है तो हमें सॉल्ट मिलता है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो H+ डोनेट करता है क्योंकि वो एसिड है, और NH2 ग्रुप होता है वो H+ को एक्सेप्ट कर लेता है जिससे ज्यूटर आयन फॉर्म हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड में इस कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना जो है H डोनेट कर दिया और इस H को इस अमीनो ग्रुप ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया, तो ये जो हमारे पास बन के आई ये इसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। नेक्स्ट इसमें आपको याद रखना है कि सभी जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़कर। ग्लाइसिन जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी ये PPL को प्लेन पोलराइज्ड डाइट को ना तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट साइड रोटेट कराता है ना लेफ्ट साइड रोटेट कराता है। अमीनो एसिड्स का जो है L कॉन्फ़िगरेशन होता है। L कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि जो NH2 ग्रुप है वो लेफ्ट साइड लगा रहता है। यहाँ पर जो एक अमीनो एसिड जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड्स के साथ बॉन्ड बनाता है और जो बॉन्ड होती है, जो लिंकेज होती है, उसे पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं, तो उसको डाइपेप्टाइड बोलेंगे। जब 2 अमीनो एसिड जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे उसे ट्राईपेप्टाइड, इस तरह टेट्रा पेंटा इस तरह क्लासीफाई किया जाता है। पॉलीपेप्टाइड में जब 100 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड जुड़ते हैं, 100 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड जिनका मास 1000 AMU से भी ज़्यादा होता है, तब जाके हमें प्रोटीन मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जिसमें जो होते हैं, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन प्रोटीन में 51 अमीनो एसिड से ये मिलकर बनी होती है, आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। यहाँ पर जो पेप्टाइड लिंकेज होती है वो क्या होती है, यहाँ से जो है जैसे हमारे पास 2 अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड एक ये अमीनो एसिड, यहाँ से वाटर जो है वो रिलीज हो जाता है और यहाँ पर लिंकेज जो होती है इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इसके बाद हमारा है क्लासिफिकेशन प्रोटीन का। तो प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया फाइब्रस प्रोटीन या फिर ग्लोबुलर। फाइब्रस जो होती है वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये इनसॉल्युबल होती है, पानी में नहीं सॉल्युबल होती है। एग्जाम्पल है केराटिन। केराटिन आपकी हेयर, वूल और सिल्क में पाई जाती है और मायोसिन मसल्स में पाई जाती है। ग्लोबुलर जो होती है वो स्पेरिकल शेप की होती है और वाटर में सॉल्युबल भी होती है। एग्जाम्पल इंसुलिन और एल्बुमिन्स। स्ट्रक्चर एंड शेप की बात करें तो जो है प्रोटीन्स को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी में बेसिकली प्रोटीन का सीक्वेंस लगाया जाता है, सेकेंडरी में शेप और टर्शियरी में ओवरऑल फोल्डिंग की बात करते हैं एंड लास्ट क्वाटरनरी में एक स्पेशल अरेंजमेंट दिया जाता है। देखिए यहाँ पर सेकेंडरी में जब शेप की बात होती है या तो अल्फा हेलिक्स शेप हो सकता है या फिर बीटा प्लेटेड हो सकता है। अल्फा हेलिक्स का मतलब होता है ये ऐसा शेप हो जाता है, यहाँ पे हेलिक्स बनता है। ठीक है, बीटा प्लेटेड का मतलब होता है कि प्लेट्स की फॉर्म में यहाँ पर स्ट्रक्चर हो सकता है। ओवरऑल फोल्डिंग की बात करते हैं, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है या तो ग्लोबुलर फोल्डिंग होगी या फिर फाइब्रस फोल्डिंग होगी।
यहाँ पर हमारे स्ट्रक्चर दी गई, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, टर्शियरी और ये क्वार्टनरी। यहाँ पे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड। अब एक टॉपिक और होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्या होता है कि जब प्रोटीन के जो है जैसे कोई भी शेप है प्रोटीन का, तो अगर हम चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर में चेंज आए या कोई भी फिजिकल चेंज आए, जैसे चेंज इन पीएच, तो क्या होता है प्रोटीन की जो शेप होती है उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे शेप उसकी चेंज हो जाती है और प्रोटीन लॉसेज इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन दो तरह की होती है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं या फिर वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल आपकी A, D, E, K होती हैं और वाटर सॉल्युबल होती हैं बी ग्रुप की जितनी भी विटामिन B1, B2, B6, B12, B12 और आपकी विटामिन C। उसके बाद हम यहाँ पर ये आपको टेबल याद रखनी है, यहाँ सारी विटामिन आप याद रख लीजिएगा क्योंकि विटामिन से आपका जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे विटामिन ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, ये आपको सोर्सेज भी याद रखिएगा और डिफिशियंसी इनकी कमी से कौन से डिसीजेज आ जाते हैं वो भी याद रखिएगा। न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड में जो होते हैं ये हमारे हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफ़र होना कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो दो तरह के होते हैं, आरएनए होता है, एक डीएनए होता है। आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और आरएनए, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो 5 कार्बन वाली शुगर पेंटोस शुगर होती है, फॉस्फोरिक एसिड होता है और एक बेस होता है। बेस जो होता है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो अगर आरएनए में बात करें तो बीटा डी राइबोस शुगर होती है और इसमें बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। बेस की बात करें तो यहाँ पर होती है आरएनए में AGCU, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर तीन तो AGC तो यहाँ पर सेम होती है, एक डिफरेंट हो जाती है थायमिन। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आरएनए में जो शेप होता है वो हेलिक्स होता है, यहाँ पर डबल हेलिक्स होता है। इसके बाद यहाँ पर एक डिफरेंस और रहता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। ठीक है, अगर तीन चीज़ों से हमने बात करी, शुगर, बेस और फॉस्फोरिक एसिड। अगर सिर्फ शुगर और बेस है तो वो न्यूक्लियोसाइड होता है और न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब शुगर भी हो, बेस भी हो, फॉस्फोरिक एसिड भी हो। यहाँ पर याद रखना है कि जैसे अगर डीएनए की बात करें तो AGCT ये आपके क्या होते हैं, बेस होते हैं। जहाँ पे एडेनिन जो होता है वो थायमिन से जुड़ता है, एडेनिन थायमिन से जुड़ता है और जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है। यहाँ से याद है। आरएनए जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एक आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने पूरा रिवीजन देख लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।